बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी के मामले पर बड़ा बयान दिया है। हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए गोदियाल जी कर रहे हैं। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि जिस आरोपी प्रमोद नौचियाल का नाम सामने आ रहा है उसकी नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, जब गणेश गोदियाल BKTC के अध्यक्ष थे। ऐसे में कांग्रेस को दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने कार्यकाल पर नजर डालनी चाहिए। इतना ही नहीं, हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह पाक साफ है तो बद्रीनाथ धाम की कसम खाकर मंदिर परिसर में आमने सामने बैठकर चर्चा करें। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहां पर अध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि इसकी चर्चा उस ईश्वर के श्री चरणों के प्रांगण में हो, ईश्वर को साक्षी मान के, क्योंकि देखिए कानून से आप बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही उनसे कहा कि आपके खिलाफ ये मेरे पास पुख्ता प्रमाण है, तो उन्होंने तुरंत कहा, उन्होंने कहा 56 मिनट में मैं फेसबुक में आया, मैंने कहा मैं कल 6:30 बजे प्रेस क्लब में मिलूंगा। अरे भाई, मैं कोई उनका पेड सर्वेंट थोड़ी हूँ या मैं कोई हूँ कि उन्होंने कहा 6:30 बजे मिलूंगा और तुम आ जाना। मैंने उनको ललकारा 12:30। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने स्थान तय कर लिया है, उस बाबा का प्रांगण, भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा। अब मैं इस कार्यक्रम से निवृत्त होता हूँ, एक दिन बद्रीनाथ जाता हूँ। कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैंने तो कल ही ये तो मैंने बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है, और दोनों जन वहाँ पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूँगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और बाकी लोग सब समझते हैं। हरेला पर्व के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नगला तराई स्थित अपने निजी आवास परिसर में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी लोगों से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और जिम्मेदारी का प्रतीक है। हम हरेला पर्व पर हमेशा संकल्प लेते हैं, हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे, हरियाली लगाएंगे, पौधों का रोपण करेंगे, क्योंकि पौधे होंगे तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। भावी पीढ़ियों को हम एक अच्छा पर्यावरण सौंप पाएंगे। और जिस प्रकार से आज अनेक चुनौतियाँ ग्लोबल वार्मिंग की और मौसम की, पर्यावरण की हमारे सामने खड़ी हो गई है, ऐसे में हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें। हमारे पेड़ पौधे, इनके साथ साथ नौले, धारे, बावरी, तालाब, इन सबको भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करने की दिशा में हम संकल्प हमको इस दिन लेना चाहिए। और ये केवल एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल भर पौधों का रोपण भी करना चाहिए और पौधों का रोपण करके उनका संरक्षण भी करना चाहिए। जब तक कि पौधे जो है पेड़ में बन जाए तब तक हमको उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। सर, हमने हमेशा से ही प्रकृति संरक्षण और प्रकृति पूजन का ये पर्व हमारे पूर्वजों के द्वारा मनाया जाता रहा है। इसके पीछे यही हेतु रहा है कि हम प्रकृति का पूजन करेंगे, जिससे कि प्रकृति
हमेशा जो है हमारा संरक्षण करेगी, हमको अच्छा पर्यावरण देगी, अच्छा हवा देगी, पानी देगी और अच्छा जीवन देगी। तो संकल्प लेकर पौधारोपण भी करना चाहिए। और जो हमारे जल के स्रोत जो लगातार सूख रहे हैं, लगातार उनका न्यूनता उनमें आ रही है, उन सभी को विस्तार देने के लिए भी हम सब काम करेंगे। ओएनजीसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक अत्याधुनिक कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन प्रदान की है। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा किया गया था। ओएनजीसी के सीजीएम नीरज शर्मा ने बताया कि 35 लाख रुपए की लागत वाली यह हाई रिजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड मशीन क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि ओएनजीसी ने पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड में लगभग 250 करोड़ रुपए का निवेश सीएसआर के माध्यम से किया है, जिसमें अस्पतालों और स्कूलों के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना शामिल है। मैं डॉक्टर गीतिका खंडूरी हूँ, एमडी रेडियोलॉजिस्ट। यहाँ मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ सीएचसी रायपुर में। और इससे पहले हमारे पास जो मशीन थी वो एक पोर्टेबल मशीन थी, जिसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम थी, तो पेशेंट्स के डायग्नोसिस वगैरह के लिए हमें थोड़ी उसमें दिक्कत आती थी। बट अभी जो है हमारे पास अलोका की ट्रिविट्रॉन एक न्यू मशीन मतलब यहाँ पर हमारे को मिली है। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि जो पेशेंट है हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ केटर कर सकें, क्योंकि हमारे पास टिहरी का, पहाड़ का भी काफ़ी पेशेंट आता है। तो यहाँ पर जैसे एएनसीज वगैरह हम लोग सब फ्री में करते हैं, तो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को जो कि बाहर मतलब जाते थे या फिर उनको थोड़ा दिक्कत होती थी, असुविधा होती थी, तो उसको हम दूर कर पाएंगे इसकी मशीन। यहाँ एक्चुअली एक हमने अल्ट्रासाउंड मशीन जो है कलर डॉपलर ये प्रोवाइड की है। यहाँ से हम लोगों का रिक्वेस्ट आया था, तो ये करीब 35 लाख की मशीन है। और जो हमारे एक एनजीओ है विवेकानंद फाउंडेशन जो है, इनके थ्रू इन्होंने प्रोवाइड की है, हम लोगों ने इसको फंडिंग किया है। तो एक तो ये है कि इस एरिया में जैसा मुझे मालूम हुआ, ज्ञात हुआ कि इस तरह का इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली कोई मशीन यहाँ थी नहीं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है ये प्रेग्नेंट वुमेन को काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा कि एक तो जो फिटस है, जो भी अंदर इसका जो कि उनकी नॉट ओनली नॉर्मल जो रूटीन चेकअप है, बाकी कोई बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ये नहीं है। तो इन्होंने, डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि इस तरह की मशीन नहीं थी और हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं पहले से। दूसरी बात क्या, इसका हाई रिजोल्यूशन होने के कारण जो है, जो पहले इनके पास जो मशीन थी उसमें ये काफ़ी कम संख्या में कर पाते थे। अभी इससे शायद दुगना ये लोग पर डे में इस तरह का अल्ट्रासाउंड ये कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 15 दिवसीय हरित यज्ञ अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेजा गुरमीत सिंह रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप मंचसीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ से पहले माननीय राज्यपाल उत्तराखंड द्वारा तराई भवन परिसर में रुद्राक्ष का पौधारोपण किया और गांधी हॉल में आयोजित आम की विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल उत्तराखंड लेजा गुरमीत सिंह ने कहा कि हरेला केवल एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति, किसान और मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय ने देश को हरित क्रांति का मार्ग दिखाया था और अब समय आ गया है कि ये संस्थान ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 का नेतृत्व करे। अत्यंत प्रसन्नता का दिन था, आज हरेला का दिवस था। उत्तराखंड में हरेला का अलग ही मतलब है। ये श्रावण का जो हरेला होता है ये बहुत खुशियां लेके आता है। और उत्तराखंड के अंदर में तो इसको सांस्कृतिक रूप में, पारिवारिक रूप में, एक पर्यावरण की पूजा के रूप में मनाया जाता है। मुझे अत्यंत खुशी है कि पंतनगर के अंदर में जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और ये संकल्प लिया गया है कि 50,000 पेड़ लगाए जाएंगे। और न केवल पेड़ लगाएंगे, उनका संरक्षण करना, उनकी ग्रोथ को देखना, ये भी जिम्मेवारी आज दी गई। आज हमने एक बहुत ही पुण्य का काम किया कि हमने कुछ देर पहले ब्रेन 3.0 का यहाँ ऑर्गेनाइज किया था, जिसका मकसद था कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी के जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, अलुमनी हैं, वो किस प्रकार रिसर्च और टेक्नोलॉजी के अंदर में कंट्रीब्यूट करना था। तो उसमें से जो 5 बेस्ट थे उसको आज हमने सम्मानित किया, उनके साथ में एक सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट को एक्सचेंज किया। और मुझे बहुत खुशी है कि उन विषय के अंदर में एआई का इस्तेमाल करना, कार्बन
रेटिंग का बात करनी और रेडी टू ईट मील का करना। आज पूरा परिवार इकट्ठा था, तो एक अलग ही उत्साह, एक सेलिब्रेशन कि हम पर्यावरण के लिए क्या करें। आपको तो याद है कि उत्तराखंड के इतिहास के अंदर में हमारी महिलाओं ने चिपको मूवमेंट किया, क्योंकि उनको और पूरे परिवार को पेड़ों से प्यार है। मुझे ऐसा लगता है जब इस क्षण के अंदर में पूरी दुनिया के अंदर में क्लाइमेट वार्मिंग हो रही है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर हर गांव का यही पैगाम, एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आज जनपद के मालदेवता में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन विधायी एवं संसदीय कार्य, निर्वाचन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल सांसद नरेश बंसल, टिहरी गढ़वाल लोकसभा सांसद माला राज लक्ष्मी शाह विशिष्ट अतिथि और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने रुद्राक्ष का पौधा रोपित कर प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरा प्रदेश प्रकृति का आभार प्रकट करता है, जिस प्रकृति ने हमें अपनी गोद में रखकर पाल पोस कर बड़ा करने का काम किया। उस प्रकृति ने जिस तरह हमारे जीवन में हवा से लेके पानी तक जो प्रकृति के देन है, उसके लिए आभार प्रकट करते हुए ये पूरा प्रदेश आज प्रकृति का आभार प्रकट कर रहा है। और जो आज का लक्ष्य है, आज का लक्ष्य हमारा पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 10 लाख पेड़ रोपित करने का। और मुख्यमंत्री जी मुख्य कार्यक्रम में आज जागेश्वर में इसका हरेला पर्व में वहाँ पर काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम के साथ माँ के प्रति, धरती माँ के प्रति, अपनी माँ के प्रति एक ममत्व की भावना रखते हुए, उनका आभार प्रकट करते हुए हमारा इसमें कुल एक पेड़ माँ के नाम की थीम पर 2 करोड़ पेड़ इस बार रोपित करने का हम लोगों का लक्ष्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि 2024 में जो पेड़ रोपे गए थे, उन पेड़ों को आप देख रहे हैं पूरा तरह संरक्षित करने का काम भी विभाग कर रहा है। 25 को भी संरक्षित कर रहा है और आज 26 में जो रोपित किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी आवश्यकता केवल एक औपचारिकता नहीं है हरेला, पेड़ लगाने के बाद उनके संवर्धन पे, उनके संरक्षण पे काम करना, ये वन विभाग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस पर काम कर रहा है। साथ ही साथ इस वर्ष के हरेला त्यौहार में हमारा जो मुख्य है, पूरे प्रदेश के बच्चे छात्रों के साथ साथ विभिन्न सरकारी विभागों के भी समन्वय के साथ हम लोग इस पर्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को संरक्षित किया जा सके। और जो आज दुनिया के आगे सबसे बड़ा चैलेंज क्लाइमेट चेंज का है, उस क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आम आदमी के अंदर एक जागरूकता पैदा हो, लक्ष्य यही है।